बीजिंग की वो ठंडी रात थी और शहर धीरे धीरे सोने जा रहा था। फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर म्योन रिजर्वायर के पास एक बस डूबी हुई पाई गई। तो उसके अंदर 3 लाशें थी, क्योंकि उसकी बॉडी डीकंपोज होना शुरू हो गई थी, जबकि बस तो 3 दिन पहले ही गायब हुई थी। और उस फ्यूल टैंक में पेट्रोल तो नहीं था और पूरा टैंक खून से भरा हुआ था। उनके पहरावे एकदम पुराने जमाने के थे, जैसे किसी ऐतिहासिक ड्रामा से निकले हों। क्योंकि जो 3 लोग अभी उस बस में चढ़े थे वो इंसान नहीं थे। उस दिन से लेकर आज तक रूट 375 की कहानी बीजिंग की सबसे डरावनी और मशहूर अर्बन लेजेंड बन चुकी है, जो सब लोग बताते हैं, लेकिन इसके आगे की स्टोरी शायद ही आपको कहीं मिलेगी। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सच इस इंसिडेंट के पीछे छुपा है। दोस्तों, थंबनेल से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज की हमारी कहानी थोड़ी हॉरर होने वाली है। खैर, चीन की भूतिया बस की इस कहानी को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले ही कवर कर रखा है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कोई नहीं बताएगा। मेरी इस वीडियो के लेट आने का कारण भी यही है कि मैंने जब इस कहानी पर रिसर्च करना शुरू किया तो ये रिसर्च खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या सच में हमने 30 साल से अनसुलझी कहानी को सुलझा दिया है? खैर, इसका जवाब आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज की वीडियो में मैं आपको पहले तो पूरी कहानी सुनाऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको ऐसे प्रमाण दूंगा जो आज इस अनसुलझी कहानी को सुलझा देंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है और इसमें बहुत से क्लाइमैक्स आने वाले हैं। तो बात है 14 नवंबर 1995 की। बीजिंग की वो ठंडी रात थी और शहर धीरे धीरे सोने जा रहा था। युआमिंगुआ, जिसे ओल्ड समर पैलेस भी कहते हैं, वहां से हर रात की तरह एक आखिरी बस निकली, रूट नंबर 375। यह बस रात करीब 11 बजे चलती थी और इसका आखिरी स्टॉप था फ्रेग्रेंट हिल्स, जिसे लोकल लोग श्यांगशांग कहते हैं। इस टाइम पे आमतौर बसें ज्यादातर खाली होती हैं और उसी तरह उस दिन भी बस में कुछ ही लोग बैठे थे। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा एक कॉलेज का लड़का, एक बुजुर्ग औरत और एक कपल जो ड्राइवर के पास बैठा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक कि बस अचानक एक अजीब से स्टॉप पर नहीं रुकी। ये स्टॉप ऑफिशियल तो नहीं था और वहां कोई लाइट भी नहीं थी, ना कोई इंसान, ना कोई शोर, सिवाय बस के इंजन के। बस ठंडी हवा और अंधेरा था। फिर वहां से बस में 3 लोग चढ़ते हैं। 2 आदमी एक तीसरे आदमी को सहारा देकर लेकर जा रहे थे, जो कुछ बेहोश या बेहद कमजोर लग रहा था। लेकिन ये तीनों कुछ अजीब लग रहे थे। उनके पहरावे एकदम पुराने जमाने के थे, जैसे किसी ऐतिहासिक ड्रामा से निकले हों। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने किंग डायनेस्टी के जमाने के लंबे रोब्स और बटन वाले जैकेट पहने हुए थे। बाकी पैसेंजर्स थोड़े असहज हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर और कंडक्टर भी बस वैसे ही चलाते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बुजुर्ग औरत, जो अब तक बिल्कुल चुप थी, अचानक उस जवान लड़के पर चिल्लाने लगी। उसने लड़के से कहा कि तूने मेरा पर्स चुरा लिया है। लड़का हैरान हो गया। वो बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, मगर औरत जिद पर अड़ी रही कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चले। इतनी जोर से बहस हुई कि ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और दोनों को नीचे उतार दिया। जैसे ही बस चली, वो औरत अचानक एकदम शांत हो गई। फिर लड़के की तरफ देखकर बोली कि मैंने तुझ पर चोरी का इल्जाम इसीलिए लगाया ताकि तुझे उस बस से नीचे उतार सकूं, क्योंकि जो 3 लोग अभी उस बस में चढ़े थे वो इंसान नहीं थे। लड़का सन्ने रह गया। उसने पूछा कि क्या मतलब कि वो इंसान नहीं थे? तो वो औरत बोली कि मैंने साफ देखा, उनके पांव नहीं थे और उनकी आंखें, उनमें कुछ था ही नहीं। ठंडी खाली निगाहें जैसे इंसानों में नहीं होती। लड़का डर तो गया, लेकिन उसको राहत भी महसूस हुई कि उस औरत ने उसे बचा लिया। दोनों फिर पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और ये सारी बात रिपोर्ट की। अगले दिन सुबह बीजिंग की गलियों में एक खबर फैलने लगी कि रूट 375 की आखिरी बस कल रात के बाद से गायब है। वो ना तो फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंची और ना ही कहीं और देखी गई। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों लापता थे। अब 3 दिन बीत गए और फिर एक चौंकाने वाली न्यूज सामने आई। फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर म्योन रिजर्वायर के पास एक बस डूबी हुई पाई गई।
ये वही रूट 375 की बस थी। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने जब बस को बाहर निकाला तो उसके अंदर 3 लाशें थी, एक ड्राइवर की, दूसरी कंडक्टर की और एक तीसरा व्यक्ति जिसको पहचान पाना मुश्किल था क्योंकि उसकी बॉडी डीकंपोज होना शुरू हो गई थी, जबकि बस तो 3 दिन पहले ही गायब हुई थी। लेकिन सबसे अजीब चीज तब सामने आई जब अथॉरिटीज ने बोला कि बस में तो इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो अपनी डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर दूर जा पाती, क्योंकि ये सरकारी बस थी और सरकारी फ्यूल स्टेशन से ही इसमें फ्यूल भरवाया जाता था। और फिर बस के फ्यूल टैंक को खोला गया और उस फ्यूल टैंक में पेट्रोल तो नहीं था और पूरा टैंक खून से भरा हुआ था। ये खबर फैलते ही लोगों ने इस घटना को एक भूतिया कहानी मान लिया। उस दिन से लेकर आज तक रूट 375 की कहानी बीजिंग की सबसे डरावनी और मशहूर अर्बन लेजेंड बन चुकी है। अब कुछ सवाल हैं जिसके जवाब कोई नहीं बताता। कौन थे ये 3 मिस्टीरियस लोग जो बस में चढ़े थे? बस अपनी डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर दूर आगे कैसे गई, जबकि उसमें तो इतना फ्यूल ही नहीं था? चलिए, ये तो रही कहानी की बात जो सब लोग बताते हैं, लेकिन इसके आगे की स्टोरी शायद ही आपको कहीं मिलेगी। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सच इस इंसिडेंट के पीछे छुपा है। कोरा ऐप की तरह चीन में जो ऐप चलता है वो है ज़ीहू। तो मैंने सोचा कि चलो उस पर ढूंढते हैं, अगर कोई जानकारी हमें मिले जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तक हमें लेकर जा सके। और वहां जाकर मुझे पता चला कि इस कहानी के कुछ और भी वर्जन्स हैं, जैसे कि बस नंबर 330, 331 और 333 जो इस कहानी से मिलते जुलते हैं। ज़ीहू से एक और बात जो मुझे पता चली कि जो रूट बस 375 की कहानी में बताया गया था वो इस रूट की बस के एक्चुअल रूट से मैच ही नहीं करता। हालांकि रूट 330, 331 और 333 से भी मैच नहीं करता और ये बाकी सारे रूट्स किसी भी एक्चुअल रूट से मैच नहीं करते। तो जो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी सबसे पहले 2006 में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई थी। इससे पहले इसी इंसिडेंट से रिलेटेड एक और कहानी अक्टूबर 2005 में चीन में सर्कुलेट हुई थी। इस कहानी में बस कैरेक्टर्स की अदला बदली हुई। इस स्टोरी के मुताबिक बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 4 लोग थे, जिसमें एक स्टूडेंट लड़की, एक बूढ़ा आदमी और 2 और लोग थे। बाकी की कहानी वही थी और इस बार पर्स चोरी करने का इल्जाम बूढ़ा आदमी उस स्टूडेंट लड़की पर लगाता है। बाकी 3 अजनबी लोग वही किंग डायनेस्टी के कपड़ों में और फिर वही फाइंडिंग्स जो पुलिस को मिली थी। कहानी वही थी, लेकिन इसमें भी हमारे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन एक और कनेक्शन इस स्टोरी का मुझे ज़ीहू पर मिला। ये कहानी इससे पहले 1999 में एक रेडियो शो जंग ज़ेन टेल्स पर सुनाई गई थी, जिसे लाइनिंग पीपल्स रेडियो स्टेशन ने ब्रॉडकास्ट किया था। इसकी कोई पक्की तारीख तो नहीं मिलती कि ये वाला एपिसोड कब एयर हुआ था, लेकिन ये कहानी द लास्ट बस नाम से 1999 से 2000 के बीच में ब्रॉडकास्ट हुई थी। जंग ज़ेन की इस कहानी में भी बस कैरेक्टर्स ही बदले थे, कहानी लगभग वही सेम थी। पहले मैंने सोचा ज़ेंग ने अपने शो की टीआरपी के लिए इस कहानी को बनाया था, लेकिन जैसे जैसे मेरी रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला कि ज़ेंग ने शायद ये कहानी कहीं से सुनी थी और अपने तरीके से पॉलिश करके रेडियो पर सुनाई थी। इसी दौरान एक और शो का नाम सामने आया जिसका नाम था मी गुइजिया, जिसका हिंदी में अनुवाद है गुलाबी रात। ये एक ताइवान का शो है जिसमें 2 होस्ट होते थे और वो हर एपिसोड में किसी सेलिब्रिटी को बुलाते थे। इस शो में एक सेगमेंट था गोस्ट टॉक्स, जिसमें वो सेलिब्रिटी से कोई पैरानॉर्मल कहानी सुनते थे जो या तो उन्होंने खुद फेस की हो या किसी से सुनी हो। फिर एक स्पिरिचुअल मास्टर उस कहानी पर अपनी राय देता था। इस शो के एक एपिसोड में फेमस ताइवानीज सिंगर ना यिंग ने एक कहानी सुनाई जो 1995 की बस 375 की कहानी से एकदम मिलती जुलती थी। और मजे की बात ये कि ये एपिसोड टीवी पर 1992 में आया था और ना यिंग ने भी बोला था कि ये कहानी उसने किसी और से सुनी थी। यहाँ मुझे बहुत हैरानी हुई कि 1995 में होने वाली घटना 1992 में आने वाले एक शो में इसकी कहानी कैसे सुनाई जा सकती है। I'm just kidding. मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, तो मुझे इस कहानी पर पहले से ही भरोसा नहीं था। अब मजे की बात और बताता हूं। इस कहानी का एक और एविडेंस जो मुझे मिला
वो एक किताब में प्रिंटेड था। अब इस किताब का नाम भी मुझे जीहू की उस पहले वाली कन्वर्सेशन से ही पता चला। फिर मैंने आर्काइव्स में इस बुक का पीडीएफ वर्जन ढूंढा और लकीली मुझे मिल भी गया। ये एक मैगजीन टाइप की किताब थी जिसका नाम था दी बुकमैन और ये 1904 में पब्लिश हुई थी। इसमें पेज नंबर 474 पर एक कहानी का जिक्र है जो न्यूयॉर्क की 1870 के आसपास की कहानी है। इसमें भी जगह और कैरेक्टर्स ही बदले हुए थे, लेकिन कहानी का प्लॉट लगभग वैसा ही था। बस में एक कपल चढ़ता है, फिर वही 3 लोग, 2 लोग पहले उतर जाते हैं लेकिन तीसरे को होश नहीं होता। फिर उस कपल में से हस्बैंड वाइफ से झगड़ा करके बस से उतर जाता है और फिर वो अपनी वाइफ को यही बताता है कि उसने झगड़ा इसीलिए किया क्योंकि वो आदमी जो बस में बैठा था वो भूत था, क्योंकि उसका गला एक कान से लेकर दूसरे कान तक कटा हुआ था। इस पूरी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप इस कहानी में इंटरेस्टेड हैं तो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सब ड्रामा के बाद सीधे शब्दों में मैं आपको बोलूं, ये कहानी फेक है और ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है जिसे लोगों ने अपने अपने तरीके से मोल्ड करके फैलाया है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस कहानी को अपने यूट्यूब चैनल्स पर कवर किया है और बोला है कि 1995 की बीजिंग वाली कहानी चीन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। यकीन मानिए, इसका कोई भी रिकॉर्ड चीन के किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। अगर मैं इस कहानी को 1870 तक ट्रेस कर सकता हूं तो किसी ऑफिशियल रिपोर्ट को खोजना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसका ना तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ना कोई ऑफिशियल न्यूज है। ये बस कहानियों में सुनाई गई, कुछ मैगजीन्स में छपी और फिर इंटरनेट पर वायरल हो गई। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो। उस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। अगर आपके पास कोई और कहानी है और आप उसका एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी, बीजिंग की बस नंबर 375। फिर मिलेंगे क्राइम की किसी और कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, अपने आप को क्राइम से दूर रखिए और देखते रहिए द डार्क फाइल्स।